बातें आगे बढ़ाते हैं। प्राची और निखिल की हेल्प से मधु इतने बड़े जाल से बाहर निकल आई थी। मधु बहुत खुश थी कि उसे प्राची, जो उसकी सबसे करीब दोस्त है, वो वापस मिल गई है। दोनों में फिर से वही दोस्ती शुरू हो गई है। हालांकि अब से एक दिन बाद फेयरवेल पार्टी थी और पूरा कॉलेज जोर शोर से तैयारियों में लगा था। सब एक से एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऐसे में मधु अपने डांस पार्टनर को लेकर बहुत चिंतित थी। क्योंकि एंड टाइम पर राघव ने उसके साथ डांस करने से मना कर दिया था। ऐसे में वो नया पार्टनर कहाँ से लाए, ये सोचकर वो काफी हैरान थी। निखिल, जो कि उसी ऑडिटोरियल रूम में डांस सिखा रहा था, उसकी नजर मधु पर गई। मधु को ऐसा उदास बैठा देख उसने मधु को आवाज लगाई, हे मधु। मधु निखिल की आवाज सुनकर उसके पास आई। मधु के पास आते ही निखिल उससे बोला, क्या हुआ मधु, तुम उदास क्यों हो? मधु सड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, कल फेयरवेल पार्टी है और आज राघव ने डांस करने से मना कर दिया है। क्या? निखिल चौंकते हुए बोला, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दूंगा। निखिल का इतना अच्छा रिस्पांस देखकर मधु को दोबारा से निखिल से प्यार होने लगा था। हाँ, निखिल के दिल में मधु के लिए शायद अब कोई फीलिंग्स नहीं थी, या यूं कह लो वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखे हुए था। डांस रिहर्सल खत्म होते ही निखिल प्राची के पास गया। प्राची स्टाफ रूम में बैठकर शेट्टी सर से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर डिस्कशन कर रही थी। ये देखकर निखिल एक्सक्यूज मी कहकर प्राची का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आया। निखिल को ऐसा करते देख प्राची हैरान होते हुए बोली, अरे रुको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? निखिल स्टाफ रूम से थोड़ी दूर आकर प्राची को हाथ छोड़कर बोला, राघव ने मधु के साथ डांस करने से मना कर दिया है, अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो पता है उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीतने की कितनी उम्मीद है। अभी अभी वो उस सदमे से बाहर आई है और ऐसे में वो पार्टी में डांस नहीं कर पाई तो वो टूट जाएगी। ये सुनकर प्राची निखिल को चिढ़ाते हुए बोली, अरे वाह, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। मधु की क्या बात है जनाब, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया फिर से? निखिल अपनी आंखें चुराते हुए बोला, नहीं नहीं प्राची, तुम कैसी बात कर रही हो, बस मैं तो एक दोस्त के नाते ये सब कर रहा हूँ। हाँ हाँ समझ गई, मैं तुम्हारी दोस्ती, प्राची ने हंसते हुए बोला। प्राची बताओ ना क्या करें? बात तो सोचने वाली है, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम उसके डांस पार्टनर बन जाओ? क्या? निखिल चौंकते हुए बोला, हाँ, इसमें क्या बुराई है? तुम डांस अच्छा कर लेते हो और फिर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो। प्राची ने निखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ये सुनकर निखिल ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे और फिर अपनी मुंडी हिलाते हुए बोला, बात तो सही है, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? I mean, क्या ये कॉलेज में अलाउ है? अलाउड तो नहीं है, पर अगर हम कॉलेज मैनेजमेंट को मना लें तो ये जरूर हो सकता है। मतलब? निखिल कुछ सोचते हुए बोला, चलो मेरे साथ। प्राची निखिल का हाथ खींचकर उसे स्टाफ रूम में ले गई और अंदर जाते ही शेट्टी सर से बोली, सर क्या निखिल मधु के साथ फेयरवेल पार्टी में डांस कर सकते हैं? प्राची के मुंह से ये सुनकर शेट्टी सर ने अपना चश्मा सही किया और फिर बोले, वो तो राघव के साथ डांस कर रही है ना? कर रही नहीं, कर रही थी। राघव ने एंड टाइम पर मना कर दिया है और अगर वो डांस नहीं कर पाई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पर ये कैसे? क्यों नहीं सर, ये भी तो इसी कॉलेज से पढ़े हैं ना, और डांस टीचर भी है इसी कॉलेज के, तो फिर क्या बुराई है? तुम बहुत जिद्दी हो प्राची। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी मैनेजमेंट से पूछ कर बताता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा होने देंगे। और फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी तो, क्या बात कर रही हो? सर वो आप हम पर छोड़ दीजिए। प्राची शेट्टी सर की बात बीच में काटते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम लोग बाहर वेट करो, मैं बताता हूँ। ये सुनकर निखिल और प्राची स्टाफ रूम से बाहर चले गए। शेट्टी सर ने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और फिर बात करके 5 मिनट बाद बाहर आए। प्राची और निखिल स्टाफ रूम के बाहर ही उनका वेट कर रहे थे। शेट्टी सर अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले हुए थे। वो एक हाथ बाहर निकालते हुए बोले, मैनेजमेंट इस चीज के लिए हमें परमिट नहीं कर रहा है।
पर मेरे काफी फोर्स करने पर उन्होंने हाँ कह दिया है, लेकिन डांस में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके सर। इतना कहकर प्राची निखिल के साथ ऑडिटोरियम रूम में चली गई। वहां पहुंचकर प्राची ने मधु की ओर वहां पहुंचकर प्राची ने मधु और निखिल के मजे लेने के लिए मधु को छेड़ते हुए कहा, मधु, अब राघव तो डांस नहीं कर रहा है तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर मधु हैरान होकर बोली, पता नहीं यार, पर मेरे पास एक आइडिया है। तुम चाहो तो निखिल के साथ डांस कर सकती हो। मधु प्राची का ये मजाक समझ नहीं पाई और घबराते हुए बोली, मैं इनके साथ डांस कैसे कर सकती हूँ? ये तो डांस टीचर है ना। हाँ वो तो है, पर अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा कर सकती हो, प्राची हंसते हुए बोली। मधु प्राची का मजाक समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, रुक जा। ये सुनकर प्राची ऑडिटोरियल रूम से भागने लगी और मधु भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। उन दोनों को ऐसा देखकर निखिल बहुत खुश था। कितने टाइम बाद ये दोनों ऐसे हंस खेल रही थी, खिलखिला रही थी। प्राची रुक कर हाफते हुए बोली, अच्छा मधु सुनो, तुम सच में निखिल के साथ डांस कर सकती हो। मैंने शेट्टी सर से बात कर ली है, उन्होंने मैनेजमेंट को भी मना लिया है, तो नाउ एंजॉय योर डांस विद निखिल। प्राची उन दोनों को प्रिवेसी देते हुए वहां से चली गई। निखिल ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, कम डांस विद मी। अब आगे क्या होता है? क्या इन दोनों की प्यार मोहब्बत की मुलाकात दोबारा शुरू हो सकती है?